श्री कृष्ण और माँ यशोदा का प्रेम। माता यशोदा के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है, जिसके सपनों को साक्षात ब्रह्मांड नायक ने पान किया है। भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप अनेक रूप धारण किए हैं, परंतु उनको उंखल से बांधने या छड़ी लेकर ताड़ना देने का सौभाग्य केवल महाभाग्यशाली माता यशोदा को ही प्राप्त हुआ है। ऐसा सुख, ऐसा वात्सल्य आनंद संसार में किसी को प्राप्त न हुआ है, न होगा। श्री सुखदेव जी श्री यशोदा जी को वात्सल्य सामग्री सिंहासन पर बैठाकर उनको दंडवत करते हुए कहते हैं, देवी तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारी गोद में तो संपूर्ण फलों का फल नन्हा सा शिशु बनकर बैठा है। मद भागवत में भी कहा गया है, मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा को मिला है, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को प्राप्त हो। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो स्वयं श्री हरि उनके पुत्र बने और दुग्धपान किया। अष्टों में से एक वसुद्रोण ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी की प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से वसुद्रोण ने कहा, हे देव, जब भी मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तब भगवान श्री कृष्ण मेरी परम भक्ति हो। उस समय द्रोण पत्नी धरा देवी भी वहीं खड़ी थी और मन ही ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही थी। ब्रह्मा जी ने वरदान के कारण धरा देवी से व्रज में गोप के घर में जन्म लिया। श्री कृष्ण अवतार लेने द्वापर युग का अंत होने वाला था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। गोलोक में भगवान की नित्य लीला में भी उनकी नित्य माता यशोदा है। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तब इन नित्य माता का पाटला पुत्री यशोदा में आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक हो गई। यही यशोदा के पुत्र रूप में परम ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण अवतरित हुए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए उस समय माता यशोदा प्रौढ़ अवस्था में थी। अतः जब अधिक आयु में पुत्र हुआ तो फिर आनंद का तो कहना ही क्या। कर कमलों से चरण कमल को लिए मधुर मुख कमल ललाम, व्रजेश्वरी की गोद में विराजित बाल मुकुंद नयन अभिराम। श्री कृष्ण जैसे जैसे बढ़ रहे थे उसी क्रम से माता यशोदा का आनंद भी बढ़ता जा रहा था। माता यशोदा अपने पुत्र को देखकर फूली नहीं समाती थी। जसोमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरे दिन, हंसी हंसी सब सो बोलती। मंगल गाय उठती अति रसो, अपने मन को भायो। विकसित कहती देख ब्रज सुंदरी, कैसो लगत सुहायो। माँ का स्नेह ऐसा कि जब वह अपने बालक के प्रति उमड़ता तब वह केवल भावात्मक नहीं होता, ठोस द्रव के रूप में परिणित हो जाता। माता का स्नेह अपने बालक के प्रति दुग्ध बनकर प्रकट होता। यह विशेषता पिता, भाई, बहन, पुत्री आदि अन्य किसी के स्नेह में नहीं होती। उनका स्नेह उनके मन ही मन में रह जाता है, भाव का ठोस वस्तु बन जाता है। केवल माता के स्नेह की विचित्रता। यशोदा माता के सत्कर्मों व तप का ही यह फल है कि उनकी गोद में स्वयं भगवान खेल रहे हैं। यशोदा माता के स्नेह की अधिकता से उनका दूध लाल के लिए अपने आप झरझर निकलता है। यशोदा माता जब बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगती है तो एक विचित्र लीला हुई। आया कि कहीं अधिक दूध पीने से बालक कृष्ण को अपच तो न हो जाए। जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए, कहीं अधिक भोजन से कोई हानि तो नहीं हो जाएगी। अतः यशोदा माता ने सोचा कि यदि इस समय बच्चे को हंसा देंगे तो बिना रोए अपने आप दूध पीना छोड़ देगा। इसलिए माता यशोदा लाला की आंखों से आंखें मिलाकर देखती। भगवान ने जब यह देखा कि मैया मेरे दूध पीने से अपच की आशंका करती है तब वे मुस्कुरा पड़े और जम्हाई लेने लगे। अब जो जम्हाई लेते समय मैया ने देखा कि मेरे लाला के मुख में तो संपूर्ण विश्व है, तब ये आश्चर्यचकित हुई और डर भी गई। मुझसे निश्चल प्रेम कर रही हैं, अपना हृदय मुझे पिला रही हैं, तो मुझे भी उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। माता मुझे सचमुच का बेटा समझती हैं, पर मैं तो अजन्मा ईश्वर हूँ, मुझे उनसे कोई कपट नहीं करना चाहिए। माता मुझे अपना सात्विक दूध पिलाती है तो मुझे भी उनको अपना सत्य स्वरूप दिखा देना चाहिए। दूसरा कारण यह है
भगवान ने सोचा, माँ तू अकेली मेरी माँ नहीं, सारे विश्व की माँ है। मेरे साथ सारा विश्व तेरा बेटा है। सभी मेरे पेट के भीतर बैठकर तेरा दूध पी रहे हैं, तो इतने से दूध से क्या अपच होने वाला है। इस प्रकार भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने यशोदा माता को बाल कृष्ण के मुख में पहाड़, द्वीप, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, छुलोक, भूलोक आदि सब दिखा दिए। अधिक बड़ी होती है। माँ ने सोचा कि आज हमारे लाला के मुख में न जाने क्या गड़बड़ा जाला दिख रहा है। लगता है किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, या लाला का कोई खेल है। लाला के मुख में कोई सृष्टि नहीं, ये तो निचोड़ उलझाना देने के लिए प्रयोग करते हैं। मेरी आंखें हैं जो न जाने लाला के मन में क्या क्या देखती रहती हैं, इसलिए बंद करो इन आंखों को। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हार गई और माँ के प्रेम का कारण परम ब्रह्मा परमात्मा फिर शिशु बन गए। ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर से प्रेम की परीक्षा के लिए बार बार आती है, पर माँ यशोदा का वात्सल्य स्नेह उसे अपनी दासी बना लेता है। व्रज रानी सुत पाल न झुलावे, आछो मुख चुंबत लालन को, अति रस मंगल गावे, निरखी सुंदर आनंद तन फिर ते उरलावे। श्री विठल गिरधारी नंद नंदन ब्रज जन के मन भावे। माता यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुलाने लगी। वे लाला का मुख चूमकर अति आनंद में मंगल गीत गाने लगती। फिर बाल कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर बार बार हृदय से लगा लेती। माता की इच्छा श्री कृष्ण के शीघ्र बड़े होने की है। वे कहती है, नन्हरिया गोपाल लाल तू बेगी बड़ो किन होगी, अर्थात हे नन्हे गोपाल लाल तू कब जल्दी से बड़ा होगा। यशोदा माता कभी प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाला को बकैया चलते देखूंगी, कब दूध की दतुनिया देख मेरे नेत्र शीतल होंगे। इतनी तोतली बोली सुनकर कानों में अमृत बहेगा। माता यशोदा का शीघ्र ही पूरा किया सपना। श्री कृष्ण बोलने भी लगे, बकैया चलने भी लगे और फिर खड़े होकर चलने भी लगे। माता यशोदा और श्री कृष्ण में होड़ लगी रहती। माता यशोदा का वात्सल्य जितना उमड़ता उससे 100 गुना श्री कृष्ण लीला माधुर्य बिखेर देते। फिर श्री कृष्ण की उस लीला माधुरी को देखकर माता यशोदा का वात्सल्य सिंधु सहस्त्र गुणा उछाल मारता, तो श्री कृष्ण की लीला लक्ष गुणा बढ़ती। इस तरह माता यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम और अपार हो गया, जिसमें डूबी माता यशोदा सब कुछ भूल गई। उनके नेत्रों में हर समय केवल श्री कृष्ण ही नाचते रहते थे। कब दिन हुआ कब रात्रि हुई उन्हें कुछ भान नहीं रहता। वे हर समय अपने लाला की भाव समाधि में ही मग्न रहती। ऐसा लगता कि मानो श्री कृष्ण कह रहे हों, जगत की स्त्रियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर कैसे प्यार किया जाता है, कैसे वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें माता यशोदा से लेनी होगी। ग्वाल बाल जब श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तुम यशोदा जी के पुत्र नहीं हो, तुम तो काले हो और माता यशोदा तो गोरी हैं, तुम्हें तो माता ने मोल लिया है, तो वे श्री कृष्ण को समझाती हैं कि मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्ण ने अनेकों मनमोहनी लीलाएं की, जिससे माता यशोदा के हृदय में हर्ष हुआ और दुख की धाराएं फूट निकलती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तो श्री कृष्ण माता यशोदा के महल को आनंदित करते रहे, किंतु अब यह आनंद मथुरा जाने वाला था। फागुन मास की द्वादशी तिथि को अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आ ही गए। यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा, बेटा मेरी इच्छा थी कि तू मेरी आंखों से दूर न जा। अब तुझे मथुरा जाने की इच्छा हुई है तो मैं तुझे रोकती नहीं। तेरा सुख ही मेरा सुख है। श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे संतोष कर लेती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ दाऊजी के हाथ में देते हुए कहा, बेटा
तू बड़ा है, तू ही इसे संभालना। जब श्री कृष्ण के अवतार धारण करने का प्रयोजन पूरा हो गया और वह अपनी लीला समेटने वाले थे, तब उन्होंने श्री राधा जी के साथ माता यशोदा को भी गोलोक के दिव्य रथ पर बिठाकर विदा कर दिया। इस प्रकार श्री राधा जी के साथ माता यशोदा गोलोक में पधार गई। धन्य है माता यशोदा, जिनको श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त करने का माखन मिश्री खिलाने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए देवकी जी तरसती रह गई। ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।